हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 17 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स इत्यादि आपका जो है पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा जो है कवर किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई सारे नए क्वेश्चन आपको जो है नए मिलने वाले हैं। यहाँ से आप देखेंगे कई सारे एग्जाम में जो अभी जल्दी हुए हैं, कई सारे इस सेशन से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपका जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा, कह रहा त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है तीसरे देश ने जो है भाग लिया। तो ये पहले ही बता दिया कैसा अभ्यास है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, यानी तीन पार्टी जो है इसमें शामिल हो रही, तीन देश शामिल हो रहा है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, इसको आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में जो है कितने देश भाग लेते हैं। तो ये तीन देश जो है भाग लेते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है द्विपक्षीय है, त्रिपक्षीय है, ऐसे। तो ये त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस जो है, इसमें तीनों देश जो है मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा, डेजर्ट नाइट मतलब, डेजर्ट मतलब आप सब जानते होंगे रेगिस्तान होता है। तो भारत में भी थोड़ा रेगिस्तान है, उसके बाद जो संयुक्त अरब अमीरात में रेगिस्तान है ही है। तो विकल्प में देखिएगा आपका डाला गया सऊदी अरब, ये सब डाला गया, लेकिन आपको लगाना क्या है, फ्रांस लगाना है। देखिए क्योंकि फ्रांस फ्रांस मतलब ये आपको ऐसे याद रखना कि दो देश में डेजर्ट है और फ्रांस में लिए वैसा डेजर्ट कोई खास नहीं है। तो वहां जो है फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होता है। इसको जो है तीसरे के अपवाद के रूप में याद कर लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिएगा, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वायुसेना अभ्यास का अभ्यास जो है डेजर्ट नाइट है, ये कहाँ हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो अरब सागर में ये हुआ है। और अरब सागर में कहा, तो कराची से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जो है ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो कराची आपका देखना होगा पाकिस्तान में है, कराची से 400 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम में। देखिएगा ये कहाँ है, आपका एक कराची है। कराची से कहा कह रहा 400 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम में, मतलब ऐसे कुछ है। तो आपका याद रखना यहाँ कहीं इसका अभ्यास किया गया है। तो आपको याद रखना तीन देश इसमें शामिल होते हैं, भारत हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया और फ्रांस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिखाइल कवेलसवली को जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। तो आपको बताना है ये किस देश के, जिनका इमेज है देखिएगा मिसाइल कवेलसवली का, तो ये किस देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो विकल्प में है जॉर्जिया, कंबोडिया, अर्जेंटीना, सीरिया। सही उत्तर आपका रहेगा जॉर्जिया के ये राष्ट्रपति जो है बनाए गए हैं। थोड़ा सा गला जो है दिक्कत है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। तो ये देखिएगा जॉर्जिया के ये जो है राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो मिखाइल कवेलसवली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और ये पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं, ये पूर्व फुटबॉलर थे, इनको जो है वहां के लोगों द्वारा जो है चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा जॉर्जिया, यहाँ का जो है जॉर्जिया का इमेज है। इसके आसपास देखिएगा कहाँ कौन कौन से देश, ऊपर रसिया हो गया, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की इसे आप कहने लगे। और ये जॉर्जिया जो है आपका ब्लैक सागर यानी काला सागर से जो है, ब्लैक सी से जो है सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक देश इसके अंदर भी है। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो है आपका तिब्लिस होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, तिब्लिस इसकी राजधानी है। जॉर्जिया जो है ब्लैक सी से जो है अपना सीमा साझा करता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, अंतर्देशीय जल मार्गों यानी इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो है कौन सी योजना शुरू की है। तो विकल्प में है देखिएगा, जल परिवहन मिशन, जलवाहक योजना, राष्ट्रीय जलमार्ग मिशन, हरित जल स्कीम। तो आपका सही उत्तर आपका रहेगा जलवाहक योजना। यहाँ देखिएगा मिशन यहाँ होना चाहिए, जलवाहक मिशन शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है, जलवाहक मिशन। तो यानी जलवाहक मिशन के रूप में इसको जो है तो शुरू किया गया। देखिएगा इसका विकल्प वो सोल्यूशन है, भारत सरकार ने जो है अंतर्देशीय जल मार्गों यानी इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से जो है माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना है, यानी जलवाहक मिशन। ये योजना दो भी कही है, देखिएगा यहाँ योजना लिखा तो ये गलत नहीं है, मिशन ज्यादा सही लग रहा था। तो योजना भी है, योजना मिशन में कोई अंतर बहुत नहीं होता है। तो योजना शुरू की गई है जो परिवहन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है एक महत्वपूर्ण पहल है।
और उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है विशेष रूप से भारत के जो है राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना। तो आप जानते होंगे जो सबसे ज्यादा खर्चा कम होता है यानी सबसे ज्यादा किफायती होता है वो कौन सा होता है? वाटर बेज होता है, आपका सबसे सस्ता होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कह सकते हैं उसको। तो जानकारी कैसी लग रही है? अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है स्टडी ग्रुप में जो है जरूर शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में जो है भारत की जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किस स्थान पर रखा गया है? फोर्ब्स एक जो है मैगजीन है यूएसए की, वो जो है टॉप जो है 100 है महिलाओं की सूची निकालता है पूरे विश्व में। तो उसमें जो है भारत के वित्त मंत्री को जो है निर्मला सीतारमण को भी स्थान मिला है। तो कौन से स्थान पे उनको रखा गया है? सही उत्तर आपका रहेगा 28वें स्थान पे जो है उनको रखा गया है। तो देखिएगा इसमें टॉप कौन है, टॉप भारत की कौन है, हम सब आपको बता दे रहे हैं। तो ये मैगजीन जो है विश्व की पावरफुल महिलाओं की सूची निकालता है। शीर्ष स्थान अगर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे विश्व में जो है पहले स्थान पे कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। तो इनको बनाया गया, ये चीजें आपको याद रखना है। इनको जो है इसमें सबसे ताकतवर महिला के रूप में जो है रखा गया है। दूसरा है क्रिस्टीने लागार्डे, तो ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो है प्रमुख है। और अगला है जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पीएम है, आप सब जानते होंगे कितना इनका मीम्स जो है वायरल होता है। क्लाउडिया सिनवाम जो है मैक्सिको की राष्ट्रपति है, ये असल में इनको इसलिए रखा गया है। क्लाउडिया सिनवाम जो है अभी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आपको ये चीजें याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाउडिया सिनवाम जो है मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी और इनको चौथे स्थान पर जो है फोर्ब्स मैगजीन ने ताकतवर महिलाओं की सूची में रखा है। और भारत की सबसे ताकतवर महिलाएं देखेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है 28वें स्थान पे रखा गया है। और रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है जो एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है उनको जो है 81वें नंबर पे रखा गया है 81। और किरण मजूमदार शाह को जो है 82वें स्थान पे रखा गया है जो बाइकॉन की फाउंडर और चेयरपर्सन है। तो इनको याद रखना 81वें 82वें और 28वें 3 लोगों को जो है इस सूची में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई ने जो है किसानों के लिए बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपको जस्ट 1 मिनट, तो कितना कर दिया है बिना जमानत मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे आपको ऋण लेने के लिए कुछ जमानत रखना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है कि मतलब हम मान लीजिए आपके पास कोई खेत है तो उसको जो है आप जमानत के रूप में रखते हैं कि अगर हम नहीं जमा कर पाएंगे तो ये खेत हमारा ले लीजिएगा। तो उस तरह से जो है जमानत के लिए रखा गया। तो ये कह रहा है बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले किसानों को 1.6 लाख रुपया जो है बिना जमानत के वो मिलता था, अब इसको आरबीआई ने बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है 2 लाख कर दिया है। तो इसके देखिएगा डिटेल्स है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा जो है 1.6 लाख से जो है बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। मतलब कर दिया, यह नई सीमा जो है 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यह फैसला जो है छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना किसी संपार्श्विक यानी कोलेटरल सुरक्षा के अधिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कोलेटरल मतलब आपको बता ही दिया, कोलेटरल मतलब जैसे कोई आप ऋण जाते होंगे लेने तो मतलब वहां आपको कोई कोलेटरल रखना पड़ता है। कोई मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है या मान लीजिए कोई खेत है तो इस तरह से कुछ जो है कोलेटरल आपको रखना पड़ता है ऋण लेते समय। तो बिना कोलेटरल के जो है 2 लाख तक आप ऋण ले सकते हैं। लेकिन जब आप सब जानते होंगे ये सीमा तो 2 लाख बढ़ा दिए, लेकिन किसानों को ऋण लेना इतना आसान नहीं, बैंक वाले इतना जल्दी देते नहीं है किसानों को। आप सब इस सबसे परिचित होंगे। अगला देखिएगा, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है किसने जीता है यानी किस टीम ने जीता है ऐसे कह लीजिए। तो आपका देखिएगा विकल्प में है मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बड़ौदा। तो सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई ने जो है इसको जीता है। तो ये चीजें आपको याद रखना, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। तो देखिएगा मुंबई जो है मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हरा करके 3 वर्ष में दूसरी बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीत लिया है।
तो कौन जीता है? आपका सही उत्तर आएगा मुंबई। किसको हरा के जीता है? मध्य प्रदेश। मुंबई का जो कप्तान था वो सुरेश अय्यर थे, तो इनके जो है कप्तानी में ये जो है मैच आयोजित किया गया था और मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हरा करके जीत लिया है। देखिएगा इसमें दूसरी बार ये इन्होंने 3 साल में जीता है। सबसे सफल टीम अगर मानेंगे तो तमिलनाडु है, जो 3 अवार्ड अभी तक का जो है 3 बार इसको जीत चुकी है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो चित्रा स्वामी स्टेडियम है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहां इसका जो है आयोजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसके बारे में देखिएगा, ये घरेलू 2020 जो है क्रिकेट चैंपियनशिप है और आयोजक इसका कौन है? बीसीसीआई इसका जो है आयोजन करता है। आपको ये शायद जानकारी होगी, 2006-07 से जो है इसको आयोजित किया जाता है। इसका नाम जो है पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे सैयद मुश्ताक अली, उनके नाम पर इसका जो है नाम रखा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 2006-07 से इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। और अब की बार कहाँ हुआ? तो चित्रा स्वामी स्टेडियम चेन्नई में हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई ने अभी हाल ही में जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता और ये कहाँ आयोजन हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, चक्की नदी जो अपनी प्राकृतिक प्रवाह को जो है बदल रही है, ये चर्चा में भी रही है, तो किस नदी की जो है सहायक नदी है चक्की नदी? विकल्प में है सतलज, ब्यास, गोदावरी, महानदी। सही उत्तर आपका है ब्यास नदी की ये जो है सहायक नदी है चक्की, जो अपने जो है प्राकृतिक प्रवाह को बदल रही है, जो उसका जो है रूट है उसको वो चेंज कर रही है, जो उसका प्राकृतिक रूट था, नेचुरल रूट उसको चेंज कर रही है। तो एनजीटी के द्वारा ये जो है देखिएगा, इसको डिटेल देख लीजिएगा। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के समक्ष जो है एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि पत्थर तोड़ने वाली इकाइयां जो है, यूनिट जो है पर्यावरण को गंभीर रूप से जो है नुकसान पहुंचा रही है। इसके कारण से जो ब्यास की सहायक नदी चक्की है अपना प्राकृतिक प्रवाह जो है बदल रहा है। तो ये आपको एनजीटी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। चक्की नदी जो है ब्यास नदी की सहायक है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है ये बहती है। हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब में जाती है और पंजाब के जो है पठानकोट में जाकर के ब्यास नदी से जो है मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ब्यास की सहायक और पठानकोट में जो है ये भी आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है। पठानकोट में जाकर के, पंजाब के पठानकोट में जाकर के ये ब्यास नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो पठानकोट में। तो आप देखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा आई, तो इसके बारे में आपको कम से कम कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है इसलिए जो इसको जानना बहुत जरूरी है। एनजीटी मतलब जान लीजिए, भारत में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के मतलब 3 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जहां एनजीटी बना है, मतलब पर्यावरण को ऐसे डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के माध्यम से सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बना है। तो भारत तीसरा देश बना है और विकासशील देश में देखेंगे तो पहला विकासशील देश बना है। तो ये चीजें आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा गया कि भारत जो है किस किस देश में खाली एनजीटी है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में एनजीटी है, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। मतलब इस तरह से कोई ट्रिब्यूनल बना है, जो प्राधिकरण बना है, जो पर्यावरण को जो है पर्यावरण के मुद्दों को बाहरी से ही निपटाते हैं। कोर्ट भी एक है लेकिन ये प्राधिकरण है। तो स्थापना इसका ये भी पूछा गया, 2010 में हुआ था इसकी स्थापना। एनजीटी एक्ट आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके जो है हेडक्वार्टर क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना। मतलब देखिए, नई दिल्ली इसका हो गया मेन, और उसके बाद भोपाल हो गया मध्य में, पुणे हो गया पश्चिमी क्षेत्र में, कोलकाता हो गया पूर्वी में और चेन्नई हो गया दक्षिणी क्षेत्र में। इसके 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके चेयरमैन वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है इसके चेयरमैन कौन है। और ये जो है किसके तहत ये पावर लेकर के ये स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो है किससे पावर लेती है। दूसरे नंबर ये देखिएगा, वाटर एक्ट हो गया 1974, ये पूछा गया जल जो है एक्ट कब आया था, तो वाटर एक्ट 1974 से पावर लेती है। वाटर सेस एक्ट 1977 से पावर लेती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है तो इससे 1980 में जो आया था, इससे अपना जो है पावर लेती है। एयर एक्ट जो है 1981 है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, आप सब जानते होंगे। भोपाल गैस त्रासदी जब 84 में हुआ था, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था।
पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट है 1991 से, इससे अपना पावर लेती है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से अपना जो है पावर लेती है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है यहाँ से कम आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रीजनल ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुआ था, कौन से ऐसा देश है भारत जो स्थापित किया है, और ये अपना जो है पावर कहाँ से लेता है, और चेयरमैन को नहीं। ये जान लीजिए इतनी स्लाइड में आपसे से कम यहाँ से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं हम। तो आपको ये याद रखना है एनजीटी के बारे में। तो ब्यास नदी के जो है सहायक नदी कौन था, चक्की नदी, आपको ये भी याद रखना है। पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में ब्यास से मिल रही थी। अगला देखिएगा, मुख्य सचिवों चीफ सेक्रेटरीज का जो है चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जहां जैसे मुख्य सचिव क्या होते हैं, एक होता है एक सचिव होता है, एक मुख्य सचिव होता है। जो राज्यों में सचिव होते हैं वो मुख्य सचिव सभी सचिवों का जो है सचिव होता है। जो प्रधान जो है यहाँ सीएम से जो है डायरेक्ट जो है जान लीजिए संबंध अपना स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने मतलब जो है कि उनसे जो है डायरेक्ट वो उसका वो रहता है, जो कहता है वो जान लीजिए होता है। तो मुख्य सचिव जो है उसका चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसकी अध्यक्षता की है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये 14 से 15 दिसंबर तक जो है ये आयोजित किया गया। तो 14 से 15 दिसंबर तक जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। मुख्य सचिवों के चौथे वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया। और सम्मेलन में कौन, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अधिकारी जो है शामिल हुए थे। पहला सम्मेलन 2022 में हुआ था, और पिछला जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन था वो भी दिल्ली में ही हुआ था, और पहला जो है शिमला में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी इसका जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, तो याद रखना है। देखिएगा मुख्य सचिवों का चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन, फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनय कुमार को जो है किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है डीजीपी बनाया गया है यानी नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा जो है बिहार का इनको डीजीपी बनाया गया विनय कुमार को। तो याद रखना है, विनय कुमार का इमेज है, देखिएगा ये है विनय कुमार, इनको जो है यहाँ का डीजीपी बनाया गया है बिहार का। अगले वर्ष बिहार में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो आप सब जान रहे होंगे। तो विनय कुमार को जो है आलोक राज के स्थान पर बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आलोक राज जो है ये जो जिनके स्थान पर नियुक्त किया गया है आलोक राज, ये अभी जल्दी ही अगस्त 2024 में इनका नियुक्ति हुआ था बिहार के डीजीपी के रूप में, लेकिन इनको जो है इनके स्थान पर विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व हिंदू आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक्स फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो ये देखिएगा यहाँ हिंदू लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदू से ही संबंधित है। आप एक शब्द सुनेंगे हिंदू ग्रोथ रेट, तो वो भी हिंदू से संबंधित नहीं है। उसको जब इकोनॉमिक्स में आप कभी पढ़ेंगे तब आपको जो है पता चलेगा उसके बारे में डिटेल्स है। तो देखिएगा ये कहाँ हुआ, विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन जो है, तो विकल्प में मुंबई, बैंकॉक, नई दिल्ली, टोक्यो। सही उत्तर आपका रहेगा भारत की जो है आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में जो है इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन जो है वहां के सीएम महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और ये 3 दिवसीय जो है मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। इसका थीम था भविष्य के लिए सोचें, यानी फॉर द फ्यूचर, थिंक फॉर द फ्यूचर। 2012 से इसका शुरुआत हुआ था। जब 2012 में हुआ था तो हांगकांग में हुआ था, और पिछली वर्ष जो है ये बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो ये भी आपको याद रखना है। हम देखिएगा ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, इसलिए जो सिर्फ इसका हिंदू नाम से जो है विश्व हिंदू आर्थिक मंच नाम से जो है आपको वो नहीं करना है कि ये नहीं पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आज का सेशन यही रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जो है आने वाले सेशन में हम सोच रहे हैं कि बिहार से जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर से, उसको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पिकअप करके पूरा बता दें, क्योंकि कई लोग कह रहे थे। तो उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कितना जो है हम पढ़ाए थे तो उससे आया है। तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो अपना पढ़ाई जारी रखिएगा।